हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल के मैथ के इकाई 1 संख्या पद्धति के बारे में। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो गणित में वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं, जिनमें परमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। तो ये हो गया वास्तविक संख्याओं की परिभाषा। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो आर है वह 0 के या तो इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, परंतु जो आर होगा वो बी से हमेशा छोटा ही होगा। जहाँ पर ये भाज्य बी भाजक क्यू भागफल तथा आर शेषफल है। इस प्रेमिका को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है 17 और 7 को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार व्यक्त करो। तो यहाँ पर जो है 17 है वो माना ये है, 17 बराबर ये बराबर 17 दिया हुआ है और b बराबर 7 है। तो हम 17 को लिख सकते हैं 17 बराबर b के पद में, मतलब 7 के पद में लिख सकते हैं 7 गुणे 2, 7 दूनी 14 प्लस 3, 17 हो गया। अब यहाँ से जो क्यू निकला, क्यू बराबर आया 2 और आर बराबर जो आया वो आया 3। तो यहाँ पर जो आर बराबर 3 आया वो तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 3 और इससे बड़ा है 7, जो कि यह यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूल को फॉलो कर रहा है। अतः इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार किसी भी संख्या को किसी दी हुई संख्या के पद में व्यक्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे। 15 और 5 के यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार व्यक्त करो। 15 और 5 को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार व्यक्त करो। तो लिखेंगे हल बराबर, हल होगा 15 को लिख सकते हैं 15 बराबर 5 गुणे 3, 5 या 15 प्लस में 0। तो ये लिख गया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। अब यहाँ पर जो आर आया, आर तो बराबर यहाँ पर ये बराबर तो दिया हुआ है 15 और बी बराबर जो है बी बराबर दिया है 5 और यहाँ पर जो क्यू आया, क्यू बराबर आया है 3, कामा आर जो आया है वो आया है 0। तो यहाँ से 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, जो ये 0 इक्वलिटी जो लगा हुआ है उस नियम का यहाँ पर फॉलो हो रहा है, क्योंकि 0 के बराबर होता है, इसलिए जो है 0 ग्रेटर देन 5 और जो ये 0 है वो 5 से छोटा है। अर्थात यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नियम का पालन हो रहा है और उसी के अनुसार हमने इसको इस प्रकार से व्यक्त किया है।
अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक जिसे हम मासा कहते हैं। तो मासा ज्ञात करने के लिए हमने माना दो धनात्मक पूर्णांक ये और बी का एचसीएफ ज्ञात करना है। तब हम इन पूर्णांक ये और बी का एचसीएफ निम्न चरणों के माध्यम से ज्ञात करेंगे। ये और बी के यूक्लिड विभाजन चरण नंबर 1, ये और बी के यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके क्यू और तथा आर ज्ञात करते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हमने बताई है उसी के माध्यम से हम इन संख्याओं का किसी भी संख्या का मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम चरण में हम यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके करेंगे, क्यू तथा आर ज्ञात करेंगे। जहाँ ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर या तो 0 हो सकता है या तो मतलब बी से छोटा होगा, कोई संख्या होगी। तो जब आर 0 हो जाएगा तो जो बी होगा वही दी हुई संख्या का महासा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। और यदि आर बराबर 0 नहीं होता है तो यह चरण हम फिर दोबारा अपनाएंगे। और फिर यदि आर बराबर 0 नहीं है तो हम बी पूर्णांक ये और बी का एचसीएफ होगा। यदि आर बराबर 0 है तो बी पूर्णांक ये और बी का एचसीएफ होगा। यदि आर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक आर बराबर 0 ना हो जाए। यह प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो शेषफल है वो 0 ना हो जाए। अर्थात हमें शेषफल जो है उसे 0 लाना है। और जो 0 आ गया और फिर जिस संख्या को किसी गुणा करने पर 0 आया है वही संख्या महत्तम समापवर्तक होती है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा संख्याओं 420 और 130 का एचसीएफ मासा ज्ञात करो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हल 420 बराबर 130। अब हम 130 में किस संख्या से गुणा करें जो कि 420 से कम हो। तो हम गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 3 शून्यम 3 त्रिक्का 9 3 एकम 3 तो आया 390। और जब 420 में से 390 घटेगा तो 30 बचेगा, शेष आएगा 30। तो यहाँ पर जो आर आया वो आया 30 जो कि 0 से बड़ा है। 30 0 से बड़ा है। और फिर ये भी 130 से छोटा भी है। तो ये 0 नहीं हुआ। तो यही प्रक्रिया अब हम 130 और 30 के बीच भी अपनाएंगे। अर्थात 130 बराबर 30। अब इसमें हम किस संख्या से गुणा करें जो कि 130 के निकटतम हो। या तो 130 तो आएगा नहीं 30 के पहाड़ा में, तो इसलिए हम इसमें गुणा करेंगे 4 से। तो 4 3 12 120 हो जाएगा। फिर शेष बचेगा 10 बचेगा। फिर भी 0 नहीं हुआ। यहाँ पर जो ये है आर का मान वो यहाँ पर बचेगा 10।
अब यहाँ पर भी r 0 नहीं हुआ, अर्थात जो r है मतलब r है वो 10 है जो कि 0 से बड़ा है, परंतु b यहाँ पर 30 है, हमेशा ये 30 b से छोटा ही रहेगा। r जो है ये b से हमेशा छोटा रहेगा, तो b यहाँ पर भी 30 आया, यहाँ पर 30 लिखेंगे। अब यही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे, तो अब की बार हम 30 को यहाँ पर लिखेंगे। 30 बराबर लिखेंगे 10 गुणे, अब 10 में किससे गुणा करें कि 30 हो जाए, 3 से करते हैं। 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, यह पूर्ण हो जाए, पूर्ण संख्या पर आप 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। अब यहाँ पर ये जो r बराबर होगा वो 0 मिल जाएगा। अतः यहाँ पर जो इन दोनों संख्याओं 420 और 130 का जो मासा होगा, महत्तम समूहापवर्तक HCF, वो 10 होगा। तो लिखेंगे अतः 420 और 130 का HCF 10 होगा। आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया हो और जो टॉपिक पढ़ा है यह भी आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम इस पर कुछ जो डाउट होंगे इसको पर क्वेश्चन सॉल्व करके आप सभी को डाउट क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना ही।